नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। शाह और राजीव पर कसा तंज, गहलोत बोले अंतिम सांस तक करूंगा राजस्थान की सेवा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों एक तीर से निशाने पर लिया। सीकर के फतेहपुर कस्बे में खोटिया गांव में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में बिना तथ्यों के ही बोल गए। उन्हें राज्य की सरकारी योजनाओं तक का पता नहीं था। उन्होंने भामाशाह योजना का जिक्र करते हुए 3 लाख रुपए के बीमे की बात कही, जबकि प्रदेश में बीमा अब 10 लाख रुपए का हो चुका है। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये बात उन्होंने वसुंधरा राजे पर तंज कसने के लिए कही थी, क्योंकि उनके समय ही योजना 3 लाख रुपए की थी। लंपी वायरस से अब तक 67,000 से अधिक पशुओं की मौत। देश के कई राज्यों में जुलाई से फैले लंपी वायरस की वजह से 67,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि लंपी वायरस को देखते हुए 8 से अधिक राज्यों में मवेशियों में टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव जतेंद्र नाथ श्वेन ने पशुओं में फैली लंपी वायरस पर काबू पाने के लिए गोट पॉक्स टीके का उपयोग किया जा रहा है। बीकानेर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का इसी महीने से होगा काम शुरू, मिलेगी ये सुविधाएं। रेलवे ने अपने सीमांत और विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयारियां पूरी कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी माह पुनर्विकास का यह महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट सरीकी सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान किया गया है। आम जनता को मिलने वाली है बड़ी सौगात। NLEM की लिस्ट में जोड़ी गई 34 दवाएं, होगा ये फायदा। भारत में जरूरी दवाएं सस्ती होने वाली हैं। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। इनमें एंटी डायबिटीज दवा इंसुलिन, ग्लार्गिन, एंटी टीबी दवा डेलामेडिड, आइवरमेक्टिन व एंटी पैरासाइट जैसी मेडिसिन शामिल हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल लिस्ट में अब 384 दवाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लिस्ट में 34 दवाएं जोड़ी गई हैं और 26 दवाओं को हटा दिया गया है। लिस्टेड दवाएं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से तय मूल्य सीमा से कम में बेची जाती हैं। अब आईफोन चलाने के लिए देना पड़ेगा चार्ज। कंपनी मंथली सब्सक्रिप्शन लाने की कर रही तैयारी। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में आपको आईफोन की सर्विसेज और हार्डवेयर के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने एप्पल वन फीचर की तरह पूरी सर्विस को ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड बनाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। हालांकि सब्सक्रिप्शन के बदले कंपनी यूजर्स को कई तरह की स्पेशल सुविधाएं मुहैया कराएंगी। यात्रियों की डिमांड पर रेलवे ने दिया पूजा स्पेशल ट्रेन का तोहफा, यह है रूट और टाइमिंग। भारतीय रेलवे ने नवरात्रि पर पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए कोलकाता और अजमेर के बीच पूजा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे त्योहार पर घर आने जाने वाले लोगों को फायदा होगा। 26 अक्टूबर तक कोलकाता और अजमेर पूजा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 4 से 25 अक्टूबर तक 4 ट्रिप में संचालित होगी। यह कोलकाता से प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2 बजे रवाना होकर बुधवार को शाम 5:10 पर जयपुर पहुंचेगी। 10 मिनट ठहराव के बाद रवाना होकर शाम 7:40 पर अजमेर पहुंचेगी। RERC का सोलर एनर्जी घरेलू उपभोक्ताओं को झटका। डिस्कॉम लेवल 2 रुपए प्रति यूनिट पर खरीदेंगे बिजली। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली डिस्कॉम को रिन्यूएबल बिजली बेचने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। सोलर समेत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने वाले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ग्रिड में एक्सपोर्ट कर बेची जाने वाली एक्स्ट्रा बिजली के बदले अब 3 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट की जगह 2 रुपए प्रति यूनिट रेट पर ही डिस्कॉम पेमेंट करेंगे। घरेलू इस्तेमाल के बाद बची हुई एक्स्ट्रा बिजली बेचने पर उपभोक्ताओं को अब 1 रुपया 14 पैसे प्रति यूनिट का नुकसान होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष बोले सचिन को सीएम नहीं बनाया तो 6 महीने में रिजल्ट मिल गया। कांग्रेस में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत खेमों के बीच चल रही खींचतान अब बयानबाजी के रूप में खुलकर सामने आने लगी है। सचिन पायलट समर्थक नेता और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष
राजेंद्र चौधरी ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। चौधरी ने कहा कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। मुझे लोग कहते हैं हमने तो पायलट को देखकर ही वोट दिया था। जो जनता चाहती है मैं बिना लाग लपेट के ही वही बात कह रहा हूँ। बुजुर्ग लोग मुझे कान में कहते हैं सोनिया गांधी को समझाइए, हमने पायलट को देखकर वोट दिए थे, हमें ठगा गया है। रक्षा राज्य मंत्री बोले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कहने वालों की पीठ थपथपा रहा विपक्ष। कांग्रेस की ओर से आयोजित की जा रही भारत जोड़ो रैली पर सवाल उठाते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है। उनकी कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। मंगलवार को सुबोध कॉलेज में एनसीसी कैडेट से इंटरेक्शन करने पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। जो ऐसे कहने वाले लोग थे उनकी कांग्रेस पीठ थपथपा रही है, उन्हें अपने साथ रखती रही है और आज भारत यात्रा के जरिए भारत जोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है। दरअसल हकीकत क्या है यह सब जानते हैं। हमारा विपक्ष बेहद गैर जिम्मेदाराना है। गहलोत के खेल मंत्री ने सचिन पायलट को दिया खुला चैलेंज। राजस्थान में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच रार तेज हो गई है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। अशोक चांदना ने ट्वीट कर लिखा, मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और मैं यह चाहता हूं नहीं। खेल मंत्री अशोक चांदना ने अजमेर जिले के पुष्कर में हुए घटनाक्रम के बाद रिएक्शन दिया है। चांदना ने ट्वीट कर लिखा, आज अद्भुत नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों को मारने का आदेश देने वाले राजेंद्र राठौर के मंच पर आने पर तालियां बजी और जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए।